मैं डॉक्टर कविता शर्मा गवर्नमेंट देवेंद्र नगर गर्ल्स कॉलेज से आज आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कोई भी किसी प्रकार का ठोस है, तरल है या गैसी कचरा है, ये हमारे बीच में बहुत कचरा के रूप में रहते हैं और इनसे पूरे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसलिए आवश्यक है इनका मैनेजमेंट किया जाए, इनको तरीके से व्यवस्थित रूप से इनका निपटान किया जाए। ये देखिए, ये आपके सामने में जो अभी स्लाइड आई है, ये है लिक्विड यानी तरल पदार्थों के द्वारा फैलने वाला कचरा। ये तरल पदार्थ जो है, चाहे सीवेज का पानी होगा या इस कूड़े कचरे का पानी रहता है। ये है इंडस्ट्रीज या उद्योगों से निकलने वाला धुआं, जो कि गैसीय कचरा के रूप में हमारे वातावरण में इकट्ठा होता है और ये सबसे ज़्यादा हमारे चारों ओर पाया जाने वाला सॉलिड वेस्ट है। बदबू फैलाता है, बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलाता है। हम आँख नाक मुंह बंद करके इसके सामने से गुजरते हैं, कुछ इस प्रकार की स्थिति भी कई बार हो जाती है और हमारे स्वास्थ्य को भी इससे हानि पहुंचती है। तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इनका मैनेजमेंट किया जाए। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब घर से निकलने वाला, किसी इंडस्ट्री से निकलने वाला, शहरों से निकलने वाला कोई भी ऐसा ठोस कचरा है जो कि बहुत ज़्यादा कचरे के रूप में फैल रहा है और बहुत ज़्यादा वो पोल्यूशन इकट्ठा कर रहा है। इन कचरे को पहले इकट्ठा करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसका निपटान किया जाता है। मुख्य उद्देश्य इस सॉलिड कचरे को हटाने का है कि प्रदूषण कम हो, बीमारी रुके और पर्यावरण स्वच्छ रहे। ये जो ठोस है, ये देखा जाए तो घर से निकलने वाला कचरा है, जैसे कि भोजन का कचरा है, कागज है, प्लास्टिक है, कांच है और कुछ कपड़े हैं, कुछ इस प्रकार के कचरे निकलते हैं। उद्योग से निकलने वाला कचरा यदि हम देखें तो जैसे कोई केमिकल्स हैं, मेटल्स हैं या कोई भी ऐसे खतरनाक पदार्थ जो इंडस्ट्रीज के द्वारा बाहर निकलते हैं और पॉल्यूशन फैलाते हैं। कृषि कचरा, एग्रीकल्चर की जगह पर यदि हम देखें तो बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं जिनके द्वारा कचरा निकलता है, जैसे जो क्रॉप है उसके रिमेन्स है, फसल के अवशेष जिसको हम बोलते हैं, पशुधन अपशिष्ट है और कीटनाशक है। ये सब हमको एग्रीकल्चर लैंड से प्राप्त होते हैं इस कचरे के रूप में। अब हम देखें तो कुछ ऐसे हैं जो हॉस्पिटल से निकलने वाले, मेडिसिनल जगहों से निकलने वाले कचरा है, जैसे कोई खाली सिरिंज है, पट्टियां हैं, हम लगाते हैं, लगा के फेंक देते हैं, कहीं घाव हुआ है तो पट्टी को बांधी जाती है और बाद में उसको फेंक दिया जाता है। दवाएं हैं, दवाओं के रैपर हैं, ये सारे कचरा जैव चिकित्सा कचरा के रूप में आ रहे हैं। और इसके बाद हम देखें तो ये ई कचरा है। यह ई कचरा जो भी हमारे पुराने बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनसे निकलने वाला कचरा है, जैसे कि कोई कंप्यूटर है खराब, चाहे मोबाइल फोन है उसके अंदर का कुछ हो या टेलीविजन है जिसके अंदर की ये कचरा, कुछ इस प्रकार से ई कचरा आता है। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर बिल्डिंग बन रही है या बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, तो ये कचरा निर्माण और विध्वंस स्थलों से निकलने वाला कचरा है, जैसे कि ईंट, कंक्रीट और लकड़ी, कुछ इस प्रकार के कचरा जो निर्माण और विध्वंस साइट से निकलते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक कचरा होता है, जो कि कचरा मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जैसे बैटरी से, जैसे रसायन, जैसे कीटनाशक। इन सब से बचना और इनका मैनेजमेंट करना अति आवश्यक है। ये देखिए, ये वो कचरा है बदबूदार जो चारों तरफ फैलता है, तो बहुत ही ज्यादा गंदगी, बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है और बहुत ज्यादा इससे नुकसान पहुंचता है मानव के स्वास्थ्य को। तो इसका मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार के कलर डस्टबिन लगे हुए रहते हैं जिसमें हमें यूज करना चाहिए और पर्टिकुलर उसी डस्टबिन, उसी कलर के में उन चीजों को डालना चाहिए। जैसे ये पेपर के लिए आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ ग्लास, कांच की बोतलों वगैरह के लिए है, ये ऑर्गेनिक घर से निकलने वाला खाद्य पदार्थों का, और कुछ ऐसा जो है ये प्लास्टिक से निकलने वाले कचरे को इसमें डंप करना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, इसके बारे में अपन अब देखते हैं। सबसे पहले कलेक्शन करना, यानी जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको पहले इकट्ठा करें, उसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाए कि कौन कौन सा किस प्रकार का कचरा है और विभिन्न स्रोतों से इन कचरा को इकट्ठा किया गया। उसके बाद इसका ट्रांसपोर्ट यानी इसका परिवहन आवश्यक है, यानी इनको उन जगहों से ले जाना जहां पर ये थे और जो ट्रीटमेंट साइट है उस जगह तक के उसको लेकर के पहुंचाना। अब ट्रीटमेंट नेक्स्ट स्टेप इसका है,
जो भी ऐसे वेस्ट पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनका ट्रीटमेंट किया जाए, या तो रिसाइकलिंग के रूप में, कंपोस्टिंग के रूप में, या एनर्जी प्रोडक्शन के रूप में, और इसका सुरक्षित तरीके से इसका निपटान किया जाए। ये देखिए, ये वो वेस्ट है। ये सब वेस्ट को पहले ये स्टोर हुआ, इकट्ठा हुआ, इकट्ठे के बाद में इसको कलेक्ट किया गया, बहुत सारे हर जगह के कचरे को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट के द्वारा एक प्लांट में, जहां पर इसका ट्रीटमेंट किया जाना है, उस जगह पर लेकर आए। यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग की गई, हीट दिया गया, ये कन्वर्ट हुआ या तो फ्यूल के रूप में, गैस के रूप में, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो इस प्रकार से सॉलिड को, जो भी वेस्ट है, उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट करने के लिए यदि सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो जैसा मैं पहले की स्लाइड में बताई कि रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग या ऊर्जा उत्पादन इसके द्वारा होता है। तो इसके ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो कचरे को कम कर दिया जाए, नहीं हो पा रहा है कचरा कम, तो उसका रिसाइकलिंग की जाए, उसमें खाद बनाया जाए उससे, और उसका सुरक्षित निपटान किया जाए। कचरे को कम करना, उपयोगी वस्तुओं में बदलना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना, यही हमारा उद्देश्य है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू। और कचरा यदि हम हटाना है या उसका प्रबंधन करना है, तो बहुत सारे उपाय हमारे निम्नलिखित हैं जो शामिल हैं। जैसे एक तो है कचरा कम करना, दूसरा है पुनर्चक्रण, तीसरा है खाद बनाना, और नेक्स्ट है सुरक्षित निपटान, जिसको मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया। कचरा कम करना यानी कोशिश करो, प्रोत्साहित करो लोगों को कि कचरा कम से कम डालें, और डालें तो उनका पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण हो सके। पुनर्चक्रण जैसे कागज है, प्लास्टिक है, धातु है, कांच है, ऐसी सामग्रियों को पुनः प्राप्त किया जाए और उनका पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जाए। खाद बनाया जाए, जैविक कचरे को खाद के रूप में बदला जाए, कंपोस्टिंग की जाए, और एक उत्कृष्ट उत्पादक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाए। एक सुरक्षित निपटान, यदि ये सारी चीज ना कर सके तो किसी ऐसी जगह पर डाल दें जहां कचरे को डंप करके रखा जा सकता है। और अन्य उपचार हम यदि देखें तो आप देखिए कि कचरे को एक स्टेशन बनाया जाए, ट्रांसफर स्टेशन, कोई बायो क्या बोलना चाहिए, मैथिनेशन तैयार किया जाए उसके लिए, या कचरे को संसाधित करके आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। हम इन उपचारों के माध्यम से हम कचरे को, उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं, संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, और पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। हम कई बार सुने हैं कि 3R 5R ऐसा कुछ होता है। ये क्या है? सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक तरीका है कि या तो हम उसको रीयूज कर लें, कोई भी कचरा ऐसा है उसको इस ढंग से करें कि उसका फिर से उसका उपयोग किया जा सकता है। रिड्यूस करें, जैसा हम बोल रहे हैं कि कचरे को कम करें। रिफ्यूज करें यानी उसको हम हटा दें, रिफ्यूज कर दें। रीयूज करें, रिफ्यूज करें, रिड्यूस करें, या हम उसका रिपेयर करें, और नहीं तो फिर खाद वगैरह यदि किसी में उसकी रिसाइकलिंग की जाए। तो ये 5R हमारे सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर एंड रिसाइकल। यदि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इस ढंग से किया जाए तो हमको क्या बेनिफिट्स मिल सकता है? हमको मिल सकता है कि जो पर्यावरण है वो हमारा संरक्षित रह सकता है, हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य, हम सबका स्वास्थ्य काफी अच्छा रह सकता है, पॉल्यूशन के द्वारा खराब नहीं होगा, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका संरक्षण हो सकता है रिसाइकलिंग के द्वारा या रीयूज के द्वारा। हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। बहुत से ऐसे कागज हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, धातु के उत्पाद हैं जिनको रिसाइकलिंग किया जा सकता है। जैसे कागज है, अभी हम देखेंगे एक चित्र के माध्यम से कि कागज को लुगदी में बदल करके, प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके, पिघलाकर और धातुओं को पिघलाकर नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कागज की रिसाइकलिंग कैसे की जा रही है। तो सबसे पहले कागज का क्या करना है, उसको कलेक्ट करना है और उसकी छटाई करना है। उपयोग किए गए कागज को इकट्ठा किया जाता है और विभिन्न प्रकार के कागज जैसे अखबार है, कार्डबोर्ड है, इनको अलग अलग रूप से इनको छांटा जाता है, उनकी
उनके अनुसार। फिर कागज में पानी मिलाते हैं या रसायन के साथ मिलाकर एक लुगदी बनाई जाती है। एक सॉलिड और एक हल्का सा सेमी सॉलिड पार्ट बनता है जिसको लुगदी कहते हैं, जो कि पानी और कुछ रसायन के साथ में कागज में मिलाया जाता है। फिर उसके बाद उसकी सफाई और उसका विरंजन किया जाता है। लुगदी को साफ करते हैं और विभिन्न रसायनों के उपयोग से उसका रंग हटाया जाता है, जिसको विरंजन कहा जाता है, और नए कागज का निर्माण करते हैं। ये देखिए आपके सामने, ये पहले तो मैं इनको जो सामने सामने आ गए हैं इनको हटाने की कोशिश करती हूँ इस इरेजर के माध्यम से, जिससे आपको ये चीजें क्लियर दिखाई दे। तो देखिए, अब वेस्ट पेपर का कलेक्शन किया गया, चाहे ये लैंडफिल के माध्यम से या कहीं भी डस्टबिन में है, तो वेस्ट पेपर को लिया गया और जो भी कचरा दूसरा था उसको लैंडफिल में डाल दिया गया और बाकी पेपर्स को यहाँ वेस्ट पेपर की रिसाइकलिंग के लिए उसको लिया गया। इसको कुछ केमिकल्स और इन सब की सहायता से या पानी की सहायता से इसको क्या किया गया, एक लुगदी बनाई, एक पल्प प्रोडक्शन किया गया, एक लुगदी बनाई गई और लुगदी के बाद में इसका पेपर का उसको सफाई की गई, उसमें से जो कलर्स थे उन कलर को कुछ केमिकल्स के माध्यम से हटाया गया और फिर एक पेपर, नए पेपर का प्रोडक्शन किया गया और इस प्रकार से पेपर का कंजम्पशन शुरू हो सकता है। मतलब कितने अच्छे तरीके से कचरे का, यानी जो यदि कागज है तो उस कागज का हम रिसाइकल कर सकते हैं। अब यदि प्लास्टिक की बॉटल्स हैं तो उनको कैसे करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल को इकट्ठा करते हैं और इनको अलग अलग रूप में, चाहे ये पीईटी के रूप में है, एचडीपीई है, इनको छांटा जाता है। फिर इसकी सफाई की जाती है ताकि धूल, गंदगी, लेबल जो है उसमें से हट सके। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट दिया जाता है, उसको पिघलाया जाता है। जब वो पिघल के पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो उसे नए प्लास्टिक उत्पादों में ढाल दिया जाता है सांचे के माध्यम से और इस प्रकार से प्लास्टिक का रिसाइकल होता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत से ऐसे साधन है जिसको हम बहुत खूबसूरती से अपनी क्रिएटिविटी के साथ में बदल सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक बॉटल है, बॉटल को दो पार्ट में बांट दिया गया है और जो नीचे वाला ढक्कन वाला मुंह वाला जो उसका पार्ट है उसको नीचे रखते हैं और कुछ इसमें प्लांट्स को मिट्टी की सहायता से इसमें ग्रो कर दिया जाता है। देखिए, ये दूसरा पार्ट है जहां पर छोटे से छेद कर दिया गया है, इसको एक पाइप में फंसा दिया गया है तो ऐसा लग रहा है जैसे इस प्लास्टिक के से फव्वारा निकल रहा है। ये हैंगिंग कुछ ऐसे पॉट्स बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉट्स रख करके, चाहे हमारे किचन के यूज के हैं, चाहे लहसुन हो, प्याज हो, कुछ इस प्रकार का लगा सकते हैं जिसकी पत्तियां तोड़ करके हम अपने किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे यही प्लास्टिक की बोतल है, इसको आधा काट के कुछ इस ढंग से सजाया गया है खूबसूरती से और इसमें प्लांट को लगा दिया गया है। देखिए, ये सारी चीजें उसी ढंग की बनी हुई हैं, केवल अपनी क्रिएटिविटी के साथ में हमको इसका उपयोग करना है। आइए एक दूसरा पार्ट हम देखें जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए, ये इसका दो पार्ट किया गया इस बॉटल का। एक नीचे ये बेस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिए, ये बेस है, ये आधार इसका दिख रहा है और इसके ऊपर में जो ये ढक्कन वाला पार्ट था इसको उल्टा करके रख दिया गया है। तो आपको एक बॉटल से ये इस प्रकार का दो पॉट दिख रहा है, एक के ऊपर एक, और बड़ी खूबसूरती से इसको बना दिया गया है। मिट्टी और थोड़ी बहुत रेत की सहायता से ऐसे छोटे छोटे से प्लांट्स इसमें लगा सकते हैं जिनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती और बहुत हल्के फुल्के सरफेस लेवल पर वो तैयार हो जाते हैं। अब मेटल्स का रिसाइकलिंग कैसे करते हैं, उनका संग्रहण करते हैं, उनकी छटाई करते हैं। स्टील अलग करेंगे, एल्यूमिनियम अलग करेंगे और फिर उसकी धूल, गंदगी, अन्य जो सामग्री उसके ऊपर चिपकी हुई है उसको हटाते हैं और इसको फिर पिघलाया जाता है। यह है आपके सामने में मेटल का, और मेटल इसमें डाला जाता है, यहाँ कलेक्ट किए, कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट किए, इसको अलग अलग सेपरेट किए, टिन है कि कैन है कि कोई दूसरे हैं, इनको अलग किया गया, इसकी प्रोसेसिंग की गई और नया प्रोडक्ट बनाया गया जो किसी के भी पार्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। ऐसी रिसाइकलिंग से क्या होता है, एक तो कचरा कम हो जाता है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन हो सकता है, संरक्षण हो सकता है, हमारे पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है, पोल्यूशन से हम बचते हैं, ऊर्जा की खपत कम होती है और नए उत्पादों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता कम होती है क्योंकि हम इन्हीं के द्वारा कच्चे माल को बना सकते हैं। अब यदि मान लीजिए कि हमने इन कचरा का निपटान किया लेकिन नहीं कर पाए, फिर भी बहुत सारा कचरा बच गया, तो एक लैंडफिल नाम की एक ऐसी जगह होती है
जहां कचरे को इकट्ठा किया जाता है, दबा दिया जाता है, और ये एक निपटान की विधि के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ कचरे को एक गड्ढे में इकट्ठा करके मिट्टी और अन्य सामग्रियों से ढकते जाते हैं, जिससे वो कचरा वहां पर इकट्ठा होता जाए और ज्यादा बदबू भी ना फैले। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कचरे को सुरक्षित रूप से जमा किया जाए। जो कचरे के कारण वाली दुर्गंध है और कीटों का प्रसार है वो थोड़ा बहुत नियंत्रित हो, जिससे पर्यावरण प्रदूषित न हो। कचरे को एक जगह पर जमा करके उसे ढांक दें, जिससे आसपास के वातावरण को वो प्रभावित ना करे। और यदि कुछ भी ना मिलता है तभी इस लैंडफिल को लिया जाता है। यानी लैंडफिल जो है आमतौर पर कचरा प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट प्रबंधन की अंतिम विधि माना जाता है। जब कोई भी विकल्प काम ना आए, ना रिसाइकलिंग हो पाए, ना कंपोस्टिंग संभव हो, तब लैंडफिल को किया जाता है। देखिए आपके सामने मैं एक चित्र प्रस्तुत कर रही हूं जिसको कचरे का पहाड़ कहा जाता है। बहुत सी ऐसी मेट्रो सिटीज हैं जहां पर कचरा इस ढंग से डंप होता है और ये पहाड़ के रूप में बन जाता है। हम दिल्ली की तरफ जाएं तो अक्षरधाम के पास में हमको ऐसा कचरे का पहाड़ दिखाई देता है। बहुत सारे गिद्ध, बहुत सारे कौवे, बहुत सारी चील इसके आसपास मंडराते रहते हैं और बहुत दूर दूर तक इसकी दुर्गंध फैली हुई रहती है। पर यदि कुछ भी नहीं किया जाए, किया जा सकता है कि रिसाइकलिंग भी नहीं हो पा रही है और हम उसका कोई रीयूज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार के लैंडफिल में उसको डंप किया जाता है। देखिए आपके सामने और भी बहुत सी खूबसूरत सी ऐसी चीज है जो वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है। देखिए ये एक हमारे खाने की प्लेट है। 2 प्लेट को ले लिया गया है, एक को आधा काट करके उसमें उसको बांध दिया गया है और एक फुल है और इसको एक बांध दिया गया है रस्सी के द्वारा। इसको हम होल्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे खाने पीने वाला गिलास है या कप है, जो भी बोले, इसको इस ढंग से सजा दिया जाए और इसको पेन होल्डर के रूप में यूज कर लें। ये एक छोटा छोटा सा आपको दिख रहा है जो ये चॉकलेट है जो हम किसी को देने के लिए इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसी वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। ये फोटो फ्रेम, हम अपनी फोटो को बड़ी खूबसूरती से ऐसा सजा सकते हैं। और ये देखिए आपके सामने ये पेंसिल होल्डर है। हम किसी छोटे बच्चे को गिफ्ट करना हो तो इस प्रकार से पेंसिल गिफ्ट कर सकते हैं। ये कि आपके सामने एक और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आ रहा है। ये छोटे छोटे से या तो ग्लासेस हैं या कोई ऐसे कार्डबोर्ड हैं जिनको इस ढंग से बना करके हम खूबसूरती से डिफरेंट साइज में इसका पेंसिल पेन होल्डर बना सकते हैं, ब्रश होल्डर बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार का रैक बना सकते हैं। ये हैंगिंग है जो हम नैपकिन वगैरह को इसमें रख सकते हैं और कुछ इस प्रकार की वॉल हैंगिंग आपके सामने दिखाई दे रही है। और आगे बढ़े तो यदि बोरे वोरे के छोटे छोटे से टुकड़े कई बार इधर उधर फैले रहते हैं और वेस्ट रहते हैं तो उनको बढ़िया साफ कर लें, उनको क्लीन करके धो के अच्छा बढ़िया इस ढंग से हम कुछ भी आकृति बना करके और अपनी क्रिएटिविटी को के अनुसार उसको खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखिए बच्चों के खेलने की एक छोटा सा खिलौना एरोप्लेन बन गया है। ये बॉटल है। इस बॉटल के ऊपर में ऐसा ताव या पेपर लगा करके और ऐसी खूबसूरती से बच्चों को खेलने के लिए अट्रैक्शन के पॉइंट के रूप में दे सकते हैं। ये कुछ हमारे जो गत्ते के टुकड़े रहते हैं इनको हम लेकर के कुछ इस ढंग से आकृति दे सकते हैं और उसको होल्डर के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। ये या तो हमारे पास में कोई बहुत सी पेन पड़ी हुई हो, पेंसिल पड़ी हो, तो उनको एक साथ जोड़ करके बना सकते हैं या लकड़ी के छोटे छोटे से लंबे लंबे पाइप्स को लेकर के छोटे छोटे से टुकड़ों को लेकर के ऐसा बना करके एक फ्लावर पॉट जैसा बना सकते हैं। एक देखिए लास्ट में आपको एक और दिखा रही हूं। ये कांच की बॉटल्स है, इसमें पेंट कर दिया गया है और एलईडी इसके अंदर डाल दिए हैं। बढ़िया ये नाइट लैम्प के रूप में या शोई लैम्प के रूप में भी कार्य आ सकता है। तो इस प्रकार से हम वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।